Second chapter in chemistry is acid, bases and salts. It is the second chapter of your book, beta. Now in this chapter I will tell you about acids, some of the properties of acids. Then I will tell you about bases, their properties, and some salts which we get from sodium chloride. कुछ आपके साल्ट्स है जो हमें सोडियम क्लोराइड से मिलते हैं, 4-5 साल्ट्स है, वो आपको बताए जाएंगे कौन से हैं। और उससे पहले एसिड्स और बेसिस की पूरी जानकारी दी जाएगी, क्या होते हैं ये। बेटा आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एसिड्स और बेसिस आप घरों में भी यूज़ करते हो। आप एसिड्स फॉर एग्जांपल लेमन, नींबू आप यूज़ करते हो, उसमें सिट्रिक एसिड होता है, थोड़ा बहुत खाने में खट्टा लगता है। लेमन है आपके घर में, ऑरेंज है, गवावा है, ये सारों के अंदर एसिड्स होते हैं। एसिड जो खाने में खट्टे होते हैं, दे आर सोर इन टेस्ट। बेसिस आर बिटरी इन टेस्ट, थोड़े से खाने में कड़वे होते हैं और जो स्लिपरी भी कह सकते हैं उसको। वो सोप के केस में आ जाएगा कि वो स्लिपरी हैं, मीन स्लिपरी टू टच होते हैं। और बेसिस आपका बेकिंग सोडा वगैरह जो यूज़ होता है, जो केक वगैरह का फ्लफी बनाने के काम आता है, वो भी थोड़ा बिटरी इन टेस्ट रहता है, वो बेस में आता है। तो सोप और बेकिंग सोडा आर कंसिडर्ड एज बेस, मीन्स ये घरों में यूज़ होने वाले हैं। अब हाउ विल यू डिटेक्ट विदाउट टेस्टिंग दैट विच वन इज एसिड एंड विच वन इज बेस? In our chemistry, there are substances called indicators. What are indicators? Indicators are the substances which are used. These are, you can consider them chemicals also, or substances which are used to detect whether the given substance is acid or base. Means acid or base को detect करने के काम आते हैं आपके indicators. Now indicators are of three types: natural indicator, synthetic indicator and olfactory indicators. Now what are natural indicators? The indicators which occur naturally, means आपके environment में वो naturally होते हैं, आपको उनको बनाना नहीं पड़ता है। They are called the natural indicators. Then comes synthetic indicators. These are man-made indicators जो इंसान ने बनाए हैं. They are called the synthetic indicators or the man-made indicators. Then comes olfactory indicators. These are the indicators which detect acid or base with the help of smell. Means they have different smell in acid and base. Their odor changes. उनका acid और base के अंदर odor बदल जाता है। अब now come to the natural indicator. We have litmus and turmeric. Litmus is a purple dye which is extracted from the lichens which belong to the family Thallophyta. You read in 9th standard बेटा। लिटमस एक पर्पल डाई है। आपके सिलेबस में लिटमस जो है दो लिटमस पेपर के फॉर्म में है, रेड एंड ब्लू लिटमस। तो यू हैव टू टाइप्स ऑफ लिटमस, रेड एंड ब्लू, एसिड एंड बेस। In case of acid, if we dip red litmus in acid, what you will see that red will remain red, and if we dip blue litmus, it will changes into red. Means in case of acid, both are red. While in case of base, red litmus will change into blue, and blue litmus will remain as blue. Now come to the turmeric. Turmeric होती है हल्दी बेटा। आप लोगों ने देखा होगा कई बार किसी हैंकी पर हल्दी लग जाती है और उसका आप साबुन से धोते हो। When you wash it, that part where there is a spot of turmeric becomes red in color. तो वो हिस्सा जहाँ येलो होता है साबुन लगाने से रेड हुआ, और साबुन में क्या है? बेस। इट मीन्स टर्मरिक का कलर बेस के अंदर क्या हो जाता है? रेड। स्लाइटली ब्राउन भी होता है, ब्राउनिश रेड वी कैन से। और एसिड के अंदर इट विल रिमेन एज येलो, मीन्स नो चेंज। हल्दी का कलर सेम ही रहता है, तो नो चेंज लिख सकते हैं हम। नाउ कम टू द सिंथेटिक इंडिकेटर, फिनोल्फेथैलीन। फिनोल्फेथैलीन मेरे पास लेबोरेटरी से है बेटा, आप देख सकते हो, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। आई विल शो यू द एक्टिविटी बेटा। फिनोल्फेथैलीन एसिड में नो चेंज
और बेस में पिंक कलर, नो चेंज, एंड इनकी बेस पिंक कलर. नाउ कम टू द मिथाइल ऑरेंज. ब्राउन ऑरेंज कलर पाउडर है बेटा. इन केस ऑफ एसिड and in case of base, in base beta its color is yellow and in acid its color is red or reddish pink, you can say slightly red in color. Now olfactory indicator, we have to detect with the help of odor. Odor means उनकी महक चेंज हो जाती है. आप कैसे याद करोगे इन तीनों का? एसिड में odor में नो चेंज. एसिड में नो चेंज इन ओडोर, और बेस में ओडोर रहता ही नहीं बेटा. जैसा आपके मुंह से प्याज की स्मेल आ रही है, आप ब्रश कर लो पेस्ट लगा के, पेस्ट में होता है बेस, तो वो आपके मुंह की स्मेल चली जाएगी. तो बेस में नो ओडोर होता ही नहीं है. Is it clear? This is all about indicators in your syllabus. Now beta, next topic in your book is how acids and bases react with metals. There are some properties in your syllabus beta which are related to acids and bases. I will tell you one by one. Firstly, I will tell you what are the properties which are there in your syllabus. I will tell you one by one. Number one, firstly, reaction of acids and bases with metal. मीन्स मैं आपको बताऊंगी कि मेटल के साथ एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, क्या प्रोड्यूस होता है, ये सिखाया जाएगा. नंबर टू, रिएक्शन ऑफ metal carbonate and metal hydrogen carbonate with acid. Metal carbonate and metal hydrogen carbonate with acids. Then comes next property, how acid and base reacts with each other. Number three, acid plus base अगर आपस में होंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा. एंड नंबर फोर, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड. मीन्स नंबर फोर में आएगा मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं, जब मैं समझाऊंगी आपको समझ में आ जाएगा. मेटल ऑक्साइड्स विद, मतलब रिएक्शन मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड, इनका एसिड के साथ रिएक्शन. और नंबर फाइव में मीन्स इसी का बी पार्ट आ सकता है, फाइव कर लो. मेटल ऑक्साइड के बाद नॉन मेटल ऑक्साइड विद, अब इसमें एसिड की जगह क्या आ जाएगा, बेस. मीन्स इधर हम आपको, ये आपके नेक्स्ट पेज पर है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद बेस. तो इन दोनों के रिएक्शन से मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्रोड्यूस होता है, और वो चीज़ प्रोड्यूस मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह होगा वो. तो उस टाइम पर मेटेलिक ऑक्साइड्स का क्या नेचर होगा, मेटेलिक ऑक्साइड का और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का क्या नेचर होगा. आई विल टेल यू दीज 5 प्रॉपर्टीज वन बाय वन. वेरी इजी है बेटा, थोड़ा ध्यान से समझोगे तो आपके पास नोट्स भी हैं, और मैं ये भी समझाऊंगी आपको, एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके क्लियर हो जाएंगे. ओके, नाउ लेट अस टेक वन बाय वन. Reaction of acid and bases with metals.
take small amount of, firstly take zinc metal in a test tube and pour small amount of acid in it, dilute HCl or H2SO for anyone you can take. जब आप इसके अंदर थोड़ा सा H2SO डालते हो तो इसके बाद देयर इज अ डिलीवरी ट्यूब. डिलीवरी ट्यूब कौन सी होगी? जो किसी गैस को डिलीवर करती है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिलीवरी ट्यूब. आपने देखा होगा आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है. इसको इसके अंदर सोप सॉल्यूशन के अंदर लेकर के दिया. इधर से बबल्स निकल रहे हैं और इधर से कैंडल लेकर के इसको जलते हुए दिखाया गया है और ये एकदम ब्लास्ट होता है. इसमें क्या है बेटा? दे हैव टेकन जिंक, reaction of zinc is a metal, reaction of acid and base with metal, zinc plus H2SO4. What happens when zinc reacts with dilute hydrochloric acid? ये डाइल्यूट से रिएक्ट करता है बेटा. थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगी आपको डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या होते हैं. इसी चैप्टर में आगे पता चल जाएगा. डाइल्यूट वैसे थोड़ा सा हिंट दे दो, जिसमें पानी ज़्यादा होता है, एसिड कम होता है. So it gives Zn-SO4 is a salt and hydrogen gas is released along with it. यहाँ से जब जिंक का डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन हुआ, आप देखोगे इधर से गैस निकलेगी. That gas comes out from here. How it comes out? Look here, beta. This was soap solution. When the gas passes through the soap solution, bubbles are formed. When these bubbles rises up, bring the candle near these bubbles, they burst. वो बबल क्या होंगे? बर्स्ट होंगे, एकदम फटेंगे पॉप आवाज की तरह और इसमें से साउंड प्रोड्यूस होगी. तो क्यों हुई? बिकॉज इसमें कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन. दैट हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉपिंग साउंड. सो व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड which burns with popping sound. Now, this was the reaction with acid. Let us take base. For example, NaOH is a base. When zinc, all the metals do not react with base. सभी मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं. एल्युमिनियम है, लेड है, जिंक है, ये कुछ मेटल्स है जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं. और एसिड के साथ मोस्टली all the metals reacts except noble metals beta. Gives sodium zincate. There is salt Na2 ZnO2 and hydrogen gas is also involved in this case. ये एक्सेप्शनल केस है बेटा. जिंक जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो क्या साथ देता है? सोडियम जिंकेट. You have to learn the name also. The name of this salt is sodium zincate. And gas कौन सी निकलेगी? Hydrogen that burns with popping sound. This was all about reaction of acid and bases with metal.